हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। फाइनली आप कह सकते हो मार्केट के लिए एक जो अच्छी खबर की तलाश थी वो फाइनली आपको आती हुई देखने को मिलने लगी है। अब आप ये मान के चलिए, जिस तरीके की सिचुएशन आपको अब मार्केट में देखने को मिल सकती है, स्पेशली सोमवार वाले दिन बहुत अच्छी हो सकती है। एक बहुत बड़ी खबर आप कह सकते हो मार्केट के लिए निकल कर आ गई, जिसका असर एक शानदार असर के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। एक बढ़िया तेजी के रूप में जो है उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ सकता है। अब क्या है वो खबर, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड उसका इम्पैक्ट किस तरीके से और कौन कौन से स्टॉक्स पर पड़ सकता है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने जो है एक रिपोर्ट में रख रहा हूँ। CLSA reverse course shift from China to India allocation again, pouncing tiger preventing dragon। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि CLSA ने अब रिवर्स गियर लगा दिया है। जो CLSA 4-5 दिन पहले या फिर मैं बोलूं थोड़े दिन पहले हुआ क्या था बेसिकली कि लगातार एक ही मतलब आला राग बोल रहे थे कि लगातार एक ही चीज कि हम चाइना जा रहे हैं, कि हम चाइना जाएंगे, अपना पूरा पैसा चाइना लेकर जाएंगे, भारत में कुछ नहीं रखा। अब इस तरीके की जो चीजें थी वो लगातार कही जा रही थी कि हम तो चाइना जाएंगे और भारत की मार्केट में कुछ नहीं रखा एंड यहाँ तो कुछ भी अच्छा होगा ही नहीं, ये कहा जा रहा था लगातार। लेकिन अब अचानक से देखोगे इन्हें चाइना में चैलेंजेस दिखाई देने लग गए एंड अब ये बोल रहे हैं कि हमने जो बोला था कि हम जो चाइना जा रहे हैं, हमारा जो टेक्निकल शिफ्ट था स्पेशली, वो अब हम नहीं करने वाले। अब हम उसमें जो विचार जो हमने वो बदल दिया है। तो बेसिकली आप ये मानकर चलिए, अब ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, जो CLSA की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है, बेसिकली ये काफी ज्यादा शानदार आप देख पा रहे हैं, काफी बेहतरीन आपको जो है देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर साफ साफ शब्दों में CLSA कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये मार्केट है, भारत ही बेहतर है, भारत ही बेहतर मार्केट दिखाई दे रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे फिलहाल, और चाइना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब इन्हें चैलेंजेस नजर आ रहे हैं चाइना में। वो कह रहा है ट्रंप जीतने के बाद हुआ क्या है कि इन्हें लग रहा है कि ट्रेड वार छिड़ सकती है, ट्रेड वार छिड़ सकती है। इसे इन्हें ये लगता है बेसिकली कि इन्हें ऐसा भी लगता है बेसिकली कि जो मतलब अमेरिका जो है अब चाइना का और ज्यादा थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करें तो इन्होंने यही कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इन्हें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए और आप यहाँ पर देखें तो क्लियरली कहा जा रहा है कि दिक्कतें तो आएंगी, चाइना में ही दिक्कतें आएंगी। तो अब जब चाइना में दिक्कतें मान लेते हैं, इन्हें लग रहा है कि आ सकती हैं, तो आप ये मान के चलो कि क्लियर कट कि अब अगर ये भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत में ही इन्हें अगर लग रहा है कि सिचुएशन अच्छी होगी, तो डेफिनेटली इसका फर्क जो है सोमवार को पड़ता हुआ जरूर नजर आने वाला है। तो दोस्तों, अभी जो सिचुएशन लगातार खराब थी, जो पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिली थी, वो अब यहाँ पर चीजें जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट और देखो, जेफरी क्रिस वुड वोंट चेंज इंडिया स्टैंड ड्यू टू ट्रम्प फियर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जेफरीज की जो क्रिस वुड हैं वो भी अब ये बात बोल रहे हैं कि मुझे मतलब इन्हें नहीं लग रहा कि भारत में कोई दिक्कत है, स्पेशली जो ट्रम्प जीते हैं उससे भारत में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें अब जेफरीज की तरफ से भी आ रही हैं और इन्हें भी जो अब भरोसा है वो लग रहा है भारत पर, मतलब इंडिया के मार्केट पर इन्हें काफी ज्यादा भरोसा लग रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि अब एक साथ दो तीन जो खबरें हैं वो आपको देखने को मिलने लगी हैं। भारतीय मार्केट के लिए खबरें जो है काफी ज्यादा अच्छी आपको नजर आ रही हैं। तो अब ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है फिलहाल, इनका फर्क, इन न्यूज का फर्क आप कह सकते हो भारतीय मार्केट पर आपको जो है पड़ता हुआ क्लियर कट देखने को मिलने वाला है। तो अब आपको जो है यहाँ पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। जो पिछले दिनों में लगातार एक तरफा गिरावट ही गिरावट आपको जो देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर सिचुएशन बदल सकती है और यहाँ पर तेजी का जो है माहौल भारतीय मार्केट में सोमवार को देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो तो फिलहाल काफी ज्यादा ही निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अब नजर तो रखना ही है, ये बात सच है, लेकिन वो शेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें एक तेजी का माहौल जो है
बन सकता है, एक अच्छा माहौल जो है हो सकता है। तो चलो देखते हैं कुछ शेयर्स जिनमें एफआईआई ने खरीदारी करी है, उनकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों एम का। मैं वो शेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें अभी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है अक्टूबर के महीने में, जहाँ गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स को लगा कि हाँ ये बढ़िया मौका आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है खरीदारी करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ अब आप देखो इन शेयर्स में खरीदारी किस किस में करी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो है 6841 करोड़ की खरीदारी आई है। एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपको इसमें लार्ज कैप ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पर्टिकुलरली एम की। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें तो कुछ शेयर्स हैं। HDFC बैंक आप देखो, HDFC बैंक दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। 5757 करोड़ की खरीदारी जो है म्यूचुअल फंड्स ने करी है। एंड ये खरीदारी, ये हिस्सेदारी भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। देखो अभी मार्केट अगर रिकवर होता है तो सबसे पहले, या फिर मैं बोलूँ अच्छी तरीके, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि 100% की कौन सा शेयर सबसे ज्यादा चलेगा, लेकिन हाँ जिन शेयर्स में खरीदारी अच्छी खासी आई है उनमें चांसेस डेफिनेटली बन सकते हैं। तो इन शेयर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक को देखें तो इसमें कितनी आई है खरीदारी, लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 4116 करोड़ की खरीदारी एक्सिस में भी आई है, ठीक। अब मैं अगर आपको दिखाऊं नेक्स्ट जो शेयर है, देखो पूरी लिस्ट ही आपके सामने रख दी है मैंने। एक्सिस के बाद नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग निकल कर आता है 3897 करोड़, ठीक है। फिर एसबीआई है, एसबीआई में लगभग 3105 करोड़ का है। फिर बजाज ऑटो है, लगभग 2924 करोड़ की खरीदारी आई है। L&T है, 2517 करोड़ की आपको जो है यहाँ पर खरीदारी नजर आई है। फिर जोमेटो है, लगभग 2511 करोड़ की खरीदारी जो है जोमेटो में भी नजर आ चुकी है। इंडसइंड बैंक में 2409 करोड़ की खरीदारी। फिर देखो TCS है, 2402 करोड़ की खरीदारी। HUL 2362 करोड़ की। मारुति सुजुकी 2355 करोड़ की खरीदारी। फिर है भारती 2331 करोड़। अंबुजा सीमेंट 1638 करोड़। आयशर मोटर 1631 करोड़। तो दोस्तों ये सिचुएशन जो है आपको देखने को मिली है, मतलब जहां मार्केट एक तरफ पैनिक कर रहा था, एक तरफ गिरावट दिखा रहा था, वहां पर अगर आप देखते तो इन शेयर्स में खरीदारी कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स। तो इन पर भी आप नजर बनाकर रखें। अगर मार्केट सही होता है तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल चांसेस हैं कि आपको बनता हुआ नजर आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।